तो आज पूजा को रोता देख के बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और जिन लोगों ने भी उनको रोता हुआ देखा होगा उनको सही में बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि आज वो दिल से रो रही थी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो हमको जैसा फील हुआ कि जो वो कैमरे पे आके ये सब चीज़ बोलना भी नहीं चाह रही थी, लेकिन हाँ, जितना कमेंट नेगेटिव आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती मतलब कि जो वो अंदर से बहुत दुखी थी और ज़बरदस्ती मतलब वीडियो बना के वो अपना दुख मतलब कि जो बतला रही थी, और वो बतलाना नहीं चाह रही थी, लेकिन हाँ उन्होंने मतलब ऐसा होता है ना, जब कभी हद पार हो जाता है तब लोग कैमरे के सामने आके अपना दर्द बतलाते हैं, वो उस तरीके की हैं। तो आज के कमेंट से उनको लगा कि जो बहुत ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी थी, तो इस वजह से वो सामने से वीडियो बना के बहुत रो रही थी और बहुत दिल से रो रही थी। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं पूजा आप लोगों का स्वागत करती हूँ और अपने चैनल पे। तो आज मैं बतला रही हूँ कि जो मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ। तो मैं बातें कर रही हूँ सचिन की बहन और मनीषा की ननद के बारे में। जी हाँ, उनका भी नाम है पूजा सुचिता। मैं उनके बारे में बातें कर रही हूँ। और अप्सरा मॉम जो है आंटी जी, उनकी बेटी है वो। तो आज उनका वीडियो देख के हमको भी बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। ऐसे किसी को इतना पर्सनली नहीं बोलना चाहिए। जब आप पर्सनली किसी को नहीं जानते हैं, किसी के बारे में भी नहीं जानते पर्सनली वो इंसान कैसा है नहीं है, तो इतना पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए किसी को भी। तो आज के कमेंट से बहुत ज़्यादा वो आके रो रही थी। किसी ने उनके आईडी पे कमेंट किया था, उनके वीडियो पे कमेंट किया था, जो उनकी मम्मी अंशु के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई है। तो पूजा को बोला जा रहा था कि जो तुम ही ने मना किया होगा अंशु के लिए गिफ्ट लाने के लिए, क्योंकि तुमको अंशु से जलन होता है, और तुम बोली होगी जो अगर अंशु के लिए लीजिएगा तो मेरे लिए मत लीजिएगा, इसीलिए तुम्हारी माँ अंशु के लिए दुबई से कोई गिफ्ट नहीं लाई। तो इतना पर्सनली लोग कैसे किसी को जान सकते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता। जो इतना पर्सनली लोग कैसे किसी को जान सकते हैं, जो वो क्या सोच रही है या फिर वो अपनी माँ को क्या बोली होंगी, इतना लोगों को समझ में आ जाता है। इतना पर्सनली तो कोई किसी को नहीं जान सकता है जब तक आप उससे मिले नहीं, बातें नहीं किए हैं। तो फिर ऐसी कमेंट क्यों करते हैं जो लोगों को मतलब इतना मतलब रो दे, लोग कैमरे के सामने आके रोना पड़े। और वो ऐसी लड़की, हमको नहीं लगता जो वो ऐसी लड़की है और इतनी वीक है जो कैमरे के सामने आके रोए और जस्ट व्यूज़ के लिए, या फिर किसी अति क्या बोलते हैं, किसी मतलब अटेंशन ग्रैब करने के लिए। ऐसा तो हमको नहीं लगता है। इतना ज़्यादा पर्सनल कमेंट किया गया तब जाके वो आई कैमरे पे और मतलब बात करते करते वो रोने लगी। और पर्सनली हमको बहुत बुरा लगा, जैसे वो रो रही थी, बिल्कुल दिल से रो रही थी वो। तो इस तरीके से किसी को भी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और वो तो बिल्कुल भी कोशिश करती है जो घर की कंट्रोवर्सी से या फिर सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सी से दूर ही रहे वो ज़्यादा। और अपने फैमिली का भी वो ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव पार्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिखलाती हैं, खुद पॉजिटिव रहती हैं और पॉजिटिव रहने के लिए मोटिवेट भी करती हैं। और हमको अच्छा लगता है उनकी फैमिली में, हमको सबसे अच्छा लगता है उनका वीडियो, उनकी बातें। और एक मतलब पढ़े लिखे मतलब कि जो होते हैं ना फैमिली, उस तरीके से वो अपनी फैमिली को मैनेज करती है, रहती है। और कहीं ना कहीं अपनी भाभीयों से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मैनेज करती हैं। मैं उनके घर के मतलब रिलेशन के बारे में कुछ नहीं बात करूँ, जो दिखता है अपनी भाभीयों से ज़्यादा अच्छे से हर एक चीज़ को वो मैनेज करती हैं। चाहे वो रिलेशन हो, घर हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज करती है। और एक साफ़ सुथरे तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से जो होता है ना, उस तरीके से वो सब चीज़ मैनेज करती हैं। तो ये सब चीज़ क्वालिटीज़ हैं उनमें, ये सब तो मैं बोलूँगी, ये सब क्वालिटीज़ हैं उनमें जो कि उनकी भाभीयों में भी उतना नहीं दिखता है। तो इतना पर्सनल कमेंट किसी को नहीं करना चाहिए। अगर उनको विरोध करना ही रहता अंशु का, या फिर तो वो जिस वक्त उसकी शादी हो रही थी और जब शादी का बात चल रहा था, जब तक सोशल मीडिया पे से बात नहीं आया था, तो उस वक्त भी वो चाहती तो अपनी मम्मी पापा से बोल सकती थी कि जो हमको
इससे प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी, ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। वो तो अच्छे से शादी में शामिल हुई, शादी अटेंड किया, सब कुछ किया, और कहीं से भी नहीं दिखा कि जो वो अंशु से उसको जलन होता है या फिर वो अंशु से जल रही है या फिर कुछ भी वैसा तो नहीं महसूस हुआ लोगों को। तो लोग पता नहीं क्यों इतना पर्सनल कमेंट मत कीजिए जो किसी के दिल पे लग जाए। बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जिन्होंने भी उनको कमेंट किया है वो नाम भी बतलाई थी, काफ़ी अच्छा खासा लंबा कमेंट था, तो वो स्क्रीनशॉट भी लगाई हुई हैं। तो इतना पर्सनल कमेंट किसी को नहीं करना चाहिए जो दिल तक मतलब कि जो लगे लोगों को, और मतलब आँख से आंसू निकल जाए। इस तरीके से पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। तो इस तरीके से पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए लोगों को। अब बाद में कि जो भी है सबकी अपनी अपनी लाइफ है, वो लोग जो दिखला रहे हैं सो देखिए, एंजॉय कीजिए। और बात रही अंशु के गिफ्ट की, तो अंशु का गिफ्ट भी आंटी जी लाई हैं। उन्होंने अपने बाद के ब्लॉग में फिर डाला भी है। कोई ज़रूरी नहीं है A to Z हर एक चीज़ दिखलाया ही जाए। अंशु भी ससुराल में रहती है, उसको भी ससुराल में भेजना है कुछ या फिर देना है, या फिर उनकी मर्जी, वो दे ना दे, दिखलाए ना दिखलाए, ये सब उनकी मर्जी। इतना पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए। और वो लाई ऐसा नहीं है, जब वो बेटी मानी है, सब कुछ कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो अगर दोनों बहू के लिए ला रही हैं, अपनी बेटी पूजा के लिए ला रही है, तो अंशु को भी बेटी मानी हुई है, तो जाहिर सी बात है जो अंशु को भी वो देंगी ही। तो इसमें इतना पूजा को टारगेट करना क्या सही है? पूजा को टारगेट नहीं करना चाहिए ना, कि जो आप मना की होंगी या फिर दिस दैट। बाद में तो आंटी जी ने तो बतला ही दिया, जो वो अंशु के लिए लेके आई हैं और दामाद जी के लिए भी लेके आई हैं, दोनों दामाद के लिए। अभी तक तो जो भी वीडियो हम लोगों ने देखा है उसमें अंशु को बेटी की तरह ही सब कुछ आंटी जी ने किया है। तो फिर इतना पर्सनल कमेंट पूजा पे क्यों कर रहे हैं लोग? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हमको पर्सनली देख के बहुत बुरा लगा, रोना नहीं चाहिए था पूजा को। और इतना ज़्यादा पर्सनल कमेंट आया उनके ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है अंदर से तो टूटेंगे ही। और बुरा तो किसी को भी लगता है, भाई इंसान है, तो इंसान है तो तकलीफ़ तो होगी ही। तो इंसान कभी ना कभी तो टूट ही जाता है। तो वो भी आज कैमरे के सामने रोने लगी बात करते करते, तो बहुत बुरा लगा। और अंशु के लिए भी गिफ्ट आया है, तो वो आंटी जी ने अपने ब्लॉग में दिखलाया है। तो यही कहना था। अब आंटी जी कल नहीं दिखला पाई या फिर नहीं बोल पाई, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो उन्होंने गिफ्ट नहीं लाया है। उन्होंने गिफ्ट लाया है, अगर वो नहीं बोल पाई, नहीं देख पाई, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए था, उसके बाद कमेंट करना चाहिए था। थोड़ा सा धैर्य धीरज देख के जो हाँ देती हैं कि नहीं देती हैं। और क्या ज़रूरी है किसी के कमेंट करने से? अगर वो दे भी देंगी तो क्या, अगर उनको नहीं देना रहेगा, किसी के कमेंट करने से देंगे, तो दिल में तो किसी के कहने से लोग नहीं ना दिल में उतरते हैं। अगर वो अंशु को अपने दिल में बेटी के रूप में उतारी हैं तो वो करेंगी ही ना। जो लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो तो नहीं ना कर देंगे। उन्होंने अभी तक किया है, आगे भी वही करेंगे ना, जब अपनी बेटी वो बनाए हैं। तो हम लोग को वीडियो दिखलाया जा रहा है, बस वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, इतना पर्सनल कमेंट नहीं कीजिए। बाद बाकी रहने देते हैं अपनी बातों को यहीं तक। मुझे बुरा लगा तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, आप लोगों से बातें करने के लिए आ गई। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।